नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अज्ञानता से ज्ञान का दीपक नहीं जलता। यदि किसी व्यक्ति को इस बात का भ्रम है कि वो अज्ञानता से ज्ञान के दीपक को जला लेगा, अपनी अज्ञानता रहते हुए ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। ज्ञान चाहे व्यक्ति बाहर से ले या फिर सिस्टमेटिक वे से ले, ज्ञान उसको प्राप्त करना ही पड़ेगा। यदि वो सिस्टमेटिक वे से लेता है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड की को पकड़ सकता है, पर्टिकुलर फील्ड में पूरी नॉलेज ले सकता है, अच्छी तरीके से उसकी तैयारी कर सकता है, आगे पूरी अच्छे से बढ़ सकता है। उसके लिए वो चाहे वो ऑनलाइन ले नॉलेज या फिर ऑफलाइन नॉलेज ले, किसी और तरीके से नॉलेज ले, वो सब चलेगा, लेकिन नॉलेज उसको लेनी ही पड़ेगी। एक दूसरा जो तरीका है, जैसे हमने कहा कि और दूसरा तरीका क्या है कि आप मैन टू मैन मिल करके भी, आप पर्सनली मिल करके भी किसी से ज्ञान ले सकते हैं। जैसे आप कहीं कोचिंग करने जाते हैं, सारे कोचिंग तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं देते, तो वहाँ पे तो आप रेगुलर जाकर के ही अपनी एजुकेशन को या अपने कोचिंग के जो जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है उसको, उस चीज़ की नॉलेज ले पाते हैं। तो वो भी एक सिस्टमेटिक ज्ञान का अलग तरीका है कि आप पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर टाइम तक जा कर के एक नॉलेज को गेन कर रहे हैं, लेकिन गेन करना ही पड़ेगी। यदि कोई चाहे कि इसका कोई शॉर्टकट है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि कोई चीज़ 30 घंटे में मिलती है और कोई व्यक्ति उसको ये चाहे कि 1 घंटे में मिल जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो 30 घंटे भी तब बता रहा है जबकि वो बिल्कुल यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल एकदम सही ढंग से नॉलेज रखता है, सही ढंग से उसकी बुद्धि काम करती है, उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई है, उसको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसका ध्यान नहीं भटकता इधर उधर, तब व्यक्ति 30 घंटे बताएं तो 30 ही घंटे में वो शायद वो नॉलेज ले ले जो जिस नॉलेज के बारे में व्यक्ति ने चर्चा की है। लेकिन यदि आपका ध्यान ही केंद्रित नहीं है, यदि आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल जीरो है, तो 30 घंटे तो क्या, आप 90 घंटे में भी उस ज्ञान को नहीं ले सकते, किसी तरीके से नहीं ले सकते। ये तो रही एक छोटी सी, एक बहुत बहुत शॉर्ट नॉलेज की बात है। ये उस नॉलेज की बात कर रहे हैं जो हम ये कहें कि प्रारंभिक एज में जब बच्चे सीखते, उस लेवल की बात की जा रही है। ये जो 1 महीने का ज्ञान है या 3 महीने का ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है, ये ज्ञान नहीं है। इसको हम ये नहीं कह सकते हमने सारी योग्यता हासिल कर ली। योग्यता हासिल करने में लोगों ने उम्र निकाल दी, आप कह रहे हैं योग्यता 30 दिन के अंदर आपने प्राप्त कर ली, तो आप, इसका मतलब आपसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है जो इतने साल की नॉलेज को सिर्फ 30 दिन के क्लासेस में कंप्लीट कर लेना चाहता है, या वो समझता है कि मैंने इतना बड़ा ज्ञान जो है वो 30 दिन के अंदर हासिल कर लिया है। वो सिर्फ उसकी मूर्खता होगी। और जिन लोगों के बारे में आप चर्चा करते हैं कि नहीं फला तो बच्चा छोटा इतना जानता है या फला व्यक्ति इतना जानता है, वो जिस नॉलेज की भी बात की जाती है, जिन लोगों के बारे में चर्चा की जाती है, जिन खास बच्चों के बारे में चर्चा की जाती है, खास बच्चों की बात ज़्यादा आती है, या फिर हो सकता है कि किसी खास व्यक्ति को किसी खास समय पर अपनी पुरानी कोई मेमोरी जो कि पूर्व जन्म से लेकर के आए, वो एकदम से कहीं उसको उसके साथ में मिलने लग जाए, ज्ञान के साथ में आकर के उसके मिलना शुरू हो जाए, तो वो हो सकता है कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज को प्राप्त कर जाए। कि जैसा बताया, फिर उसके उसके माइंड में वो सारी चीज़ें उस तरह से जा रही हैं जिस तरीके से, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता। वो सुन बाद में रहा है, समझ पहले रहा है। ऐसा आपने बहुत सारे
बच्चों की स्थिति में देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो अब मिल रहे हैं कि वो पर्टिकुलर क्षेत्र की नॉलेज रखते हैं, अचानक ही बोलना शुरू हो जाता है, अचानक गिटार बजाना शुरू हो जाते हैं, अचानक जो है वो लिखना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान देने लगते हैं, बहुत सारे प्रवचन देने लगते हैं, भागवत कहने लग जाते हैं। इतना सारा ज्ञान ये एक दिन में हासिल किया हुआ ज्ञान नहीं है, कुछ समय में हासिल किया हुआ ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों का भ्रम हो सकता है, ये भ्रम हो सकता है उस बच्चे की, ये या पुराने समय की वो है जिसके कारण से वो चल रहा है। लेकिन यदि आप प्रॉपर ज्ञान लेने की बात करते हैं तो वो ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा। कम समय में भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका जो बुद्धि का जो कंसंट्रेशन लेवल का जो बहुत हाई है, तो हो सकता है आप कम समय में ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर जाए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको हो सकता है कि पूर्व जन्म के साथ आपके इस जन्म का सहयोग जो है स्थापित हो जाए, तो आप जिस नॉलेज को ले रहे हैं उस नॉलेज में कई कई चार चांद लग गए तो वो चार चांद लग सकते हैं। वरना आपको नॉलेज मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप नॉलेज प्राप्त करेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे, अपने जीवन को भी संवार सकते हैं, अपने जीवन में आगे भी बढ़ जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन करेंगे तभी जब आप मेहनत करेंगे। चाहे वो आप बाहर से ज्ञान प्राप्त करें सिस्टमेटिक वे में, प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको सारी नॉलेज एक सिस्टम में मिल जाए, मतलब एक पूरे प्रोसेस होता है उसका कि भाई इस प्रोसेस से यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ तक की नॉलेज लेने पर आपको इतनी नॉलेज तो हो चुकी है कि आप उस फील्ड पर अपनी पकड़ बना सकें। सिर्फ इतना ही भर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा तो फिर आप पूरी लाइफ तक करते रहिए, कभी कोई चीज़ कम नहीं होती, कभी कोई चीज़ कम नहीं होती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि प्रतिदिन प्रतिदिन लाखों लोग रिसर्च करते हैं एक एक सब्जेक्ट पर। जिस सब्जेक्ट पर आप अपनी राय रख रहे हैं उस पर बहुत सारे लोग पहले से रिसर्च कर रहे हैं, हर दिन आ रही है उस पर रिसर्च। हो सकता है कुछ नई चीज उसमें आकर के मिल गई। जो रिसर्च करता है व्यक्ति, उसकी नज़र जो है वो ज़्यादा बारीकी से चलती है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। हर चीज पर उसकी जो नॉलेज है वो आपसे बहुत आगे है, मीलों आगे है। और आप उस, या फिर उन लोगों की आप जब बात करते हैं, जब हम किसी प्रोफेसर की बात करते हैं, किसी और ऐसे लर्नेड व्यक्ति की बात करते हैं जो रिटायर हो गए लेकिन पहले कभी थे, उन लोगों ने सालों साल अपनी योग्यता को दिए हैं हासिल करने को। पहले तो हासिल करना मुश्किल उसको, और उसके बाद उसको बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक समय पर मेमोरी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान व्यक्ति को रखना देना पड़ता है। तो वो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ज्ञान की प्राप्त करने की सीमा कभी ख़त्म नहीं होती। जो लोग, जिनको रुचि होती है और उनकी यदि इंद्रियां भी कार्य कर रही हैं और उसकी रुचि भी वो बनी हुई है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति आगे कार्य करता ही जाता है और वो कभी शक्ति समाप्त नहीं होती, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वो व्यक्ति हर दिन कुछ ऐसी तरक्की कर रहा है, हर दिन कुछ ऐसी नई चीज़ लेकर के आ रहा है जिसका, और उसके अंडर में काम करते हैं जिन लोगों के अंडर में स्टूडेंट काम करते हैं, फिर वो तो बहुत सतर्कता से काम करते हैं। भाई आप किसी के गाइड हैं, इसका मतलब आप की भी तैयारी तो उस सब्जेक्ट पर होगी ना, तभी तो आप उसको पकड़ पाएंगे। पकड़ेंगे कैसे? आपको तो नॉलेज खुद नहीं है, आप दूसरे को कैसे पकड़ लेंगे? तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए जो खास लोग होते हैं उन्हीं को पूरी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज करने को दिया जाता है। वो जो और चीज़ें दी जाती हैं वो उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो बहुत ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं है, सिर्फ ज्ञान की तो मैंने कहा कोई सीमा ही नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज्ञानी लोग हैं जो किसी भी फील्ड के हैं, किसी भी फील्ड के, चाहे वो रिटायर हो चुके या वो रिटायरमेंट ना भी हुआ हो, अलग से नॉलेज रखते हो, जो भी है। लेकिन जो व्यक्ति जिस फील्ड में महारत हासिल कर चुका है, उसके उसके उससे शिक्षा लेने में, उसका ज्ञान लेने में कोई
भी व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। उसकी नॉलेज को समझना है। यदि कहीं आपको उनकी नॉलेज में कोई चीज़ ऐसी लग रही है, हो सकता है कोई चीज़ आपने जो पढ़ी हो उन्होंने ना पढ़ी हो, या कोई लापरवाही से रह गई हो, तो हो सकता है कि आप उसको चेक कर लें। हो सकता है कोई चीज़ में किसी से कोई गलती हो जाए, मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी चीज़ जो है वो अ, सारी गलत होगी। सारी तो खैर गलती होने के सवाल है, कोई कोई भूल से या कोई 10 चीज़ों में कोई ऊपर-नीचे कोई चीज़ हो जाए, कह नहीं सकते, वो भी कह नहीं सकते शब्द का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी। तो आप दूसरी जगह जाकर के उसको सँभाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे उन पर व्यर्थ की बातें करें, क्योंकि हो सकता है कि कभी मुँह से कोई चीज़ निकल जाए, या ये भी हो सकता है कि उनकी नॉलेज में उन्होंने जो पढ़ा हो वो चीज़ वही हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ज्ञान हासिल करने के लिए कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अज्ञानी बन करके अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दूँगा और अपनी योग्यता से कुछ प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। तो जब आपको पता ही है कि ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, और देखिए एक समय ऐसा था जबकि आपके आसपास का वातावरण ऐसा हुआ करता था, जबकि लोग ही सभी एक ही जैसे होते थे, जहाँ पर अज्ञानता की चरम सीमाएं होती थी, जहाँ पर ज्ञान के बारे में तो कोई चर्चा का सवाल ही नहीं था। हमारे हम यदि कहें कि इस समय कोरोना ने हमें बहुत सारी सी चीज़ें दे दी, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोग साथ में बैठे, परिवार के साथ में बैठे, लोग पढ़ रहे थे, कुछ टीवी पर कुछ देख रहे थे, तो लोगों जो आसपास बैठे हुए लोग थे, जिनका ध्यान भी नहीं था उन चीज़ों पर, अब और जो लोग केवल इधर उधर ही जाते रहते थे, अब कहीं जाने की तो जगह थी ही नहीं, अब वो वहीं बैठ कर के देख रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारी सी उत्सुकता जगी, उन चीज़ों को जानने की इच्छा हुई। बहुत सारे लोग टीवी से ही के ही संपर्क में नहीं थे, वो चाहते नहीं थे टीवी कभी देखें, लेकिन टीवी के संपर्क में आए, सीरियल के संपर्क में आए, चीज़ों के संपर्क में आए, आध्यात्मिक चीज़ों के संपर्क में आए, तो और बहुत सारी ऐसी दुनिया के संपर्क में आए जो कभी देखी ही नहीं थी। भाई घर की महिलाओं को बहुत सारी सी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। चलिए पुरुष की तो हम फिर कह लें, थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है व्यक्ति तो देख लेता है, लेकिन महिलाओं को तो ये छूट ही नहीं थी। पहले तो लॉक लगा दिया करते थे। एक आध दो चीज़ दिखा दी, केवल महाभारत और रामायण दिखाने से चीज़ें नहीं खत्म हो जाती ना। संसार तो बहुत बड़ा है, संसार में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखने की, सुनने की और समझने की, पढ़ने की सारी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ एक ही रास्ते पर चलता रहता है और सोचता है मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को यदि आप अ, अपनी अ, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो पहले आपको उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने पर आपको भी उसमें श्रेष्ठता हासिल हो सकती है। आप उस चीज़ के महारथी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन पहले ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।